साथ में इस्लामिक स्कॉलर है मौलाना साजिद रशीदी। आपने तीनों को सुन लिया, आपने तीनों के विचारों को सुना और ये कहा कि भैया जो आस्था रखता है वो आए और जो आस्था नहीं रखता है वो नहीं आए। लेकिन आपका क्या मानना है? मैं आपके विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर यह भी कहा गया कि साधु संत के वेश में मुस्लिम यहां पर साधु संत के वेश में आ जाते हैं। रशीदी साहब, देखिए, मेरा मानना यह है कि आधार कार्ड तो मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है। तो आधार कार्ड तो एक ऐसी चीज है, वो फर्जी भी बन सकता है। मेरा मानना यह है कि इन लोगों को चाहिए कि वहां मूत्र पिलाने की सुविधा करें कि हर आदमी जो भी जाए वो मूत्र पीकर जाए। मुसलमान होगा तो नहीं पिएगा। जो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो जो कहा गया था एक एमएलए की तरफ से कि पंडालों में ऐसा किया जाए, वो बहुत अच्छी सुविधा है। मुसलमान पिएगा ही नहीं। गौमूत्र की बात कर रहे हैं आप, है तो ना? ऐसी सुविधा रखनी चाहिए। ये कितना अहमकाना। आप गौमूत्र की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, मेरा सुझाव है, हाँ, ताकि मुसलमान बिल्कुल दूर रहे। बिल्कुल मुसलमान दूर रहे, क्योंकि मुसलमान तो पिएगा नहीं। भाई, गाय हिंदू की माता है, वो तो इस्तेमाल करते हैं गौमूत्र को, उनके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। तो गंगा जल पीने के लिए वो सभी की माता है, कोई ऐसा तो है नहीं कुछ की माता है कुछ की नहीं है। सबकी माता है, तो वो तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुसलमान बिल्कुल नहीं पिएगा, क्योंकि उस मुसलमान की माता नहीं है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जो आयोजन होते हैं, इन आयोजनों में हमें चाहिए, जैसे हमारे तबलीगी जमात के इज्तिमा होते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों को भी कहते हैं कि आ जाओ, देखो क्या होता है तबलीगी जमात में, क्या होता है जलसों में, आ जाओ आप। कोई इसमें बुराई थोड़ी है। भाई, हमारा इस्लाम क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, जब तक दूसरे लोगों के सामने नहीं आएगा, जब तक उनको क्या पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये महाकुंभ को आप मुझे बताइए, पत्रकार भी मुसलमान हो सकता है, कैमरामैन भी मुसलमान हो सकता है, पुलिस में भी मुसलमान हो सकता है, एसएफ बीएसएफ में भी मुसलमान हो सकता है। क्या इस पर भी प्रतिबंध लगेगा कि कोई मुसलमान किसी तरह की एंट्री ना करे? कितना बेवकूफी भरा बयान है ये। अच्छा, कि इस तरह की पाबंदी। अब आपने भी एक सुझाव दिया है। समाज में उन्होंने बोला बंद करें, उनको बोलो वापस ले शब्द, क्षमा मांगे। कौन सा शब्द? क्या मतलब है भाई? कौन सा शब्द? शब्द बोल रहे हैं क्या है? हिंदुस्तान। सुनिए, मौलाना साजिद रशीदी ने एक सुझाव दिया है, इस पर क्या आपत्ति है आपको? महंत नवल किशोर जी बताइए, बताइए। मैं ये शब्द क्या बोल रहे हैं? बेवकूफपना शब्द बोल रहे हैं। क्या शब्द किससे आपत्ति? बताइए, आप बोलिए। अभी इन्होंने कहा बेवकूफपना है, क्या है ये? बेवकूफी भरा फैसला ये। बेवकूफपना बोलेंगे? कम से कम मुस्लिम समझ को फिर बात में करोगे। हर जगह जिहाद करते हो, क्या बोलते हो भाई? सोच समझ को तो बोलो, आप क्या बोल रहे हो? इनकी तरफ से कहा गया कि ये बेवकूफी भरा फैसला है। ये जिहाद क्या है? ये जिहाद क्या है? अभी बोले। अच्छा, ये इस पर सुनिए ना, मैं आदिल भाई के पास भी आ रहा हूं, लेकिन एक बार जरा, क्या है? क्योंकि अभी शब्द क्यों बोला, इनको पूछो ना भाई। अच्छा, हर जगह लव जिहाद, हर जगह लैंड जिहाद, हर जगह फला जिहाद, तो तुम्हें नहीं माफी मांगनी चाहिए? आपने बोला पहले। नहीं, तुम्हें नहीं माफी मांगनी चाहिए। ये जिहाद क्या है? मतलब कुंभ में भी जिहाद आ गया, कुंभ में भी जिहाद आ गया। अरे यार, क्या बेवकूफी की बातें। फिर मैं कहता हूं बेवकूफी की बातें करते हैं। मैं एक मिनट, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो सुझाव यहां पर दिया गया था, सुनिए ना महंत जी मैं आ रहा हूं, प्लीज महंत जी मैं आ रहा हूं, निवेदन है आपसे थोड़ा सा संयम रखें। मैं आ रहा हूं आपके पास, आपसे फिर से मैं बात करूंगा, लेकिन राम दिनेशाचार्य जी कुछ। आदिल भाई बस 1 मिनट दीजिए, बस आदिल भाई 1 मिनट दीजिए, बहुत वक्त दूंगा आपको, मैं बहुत वक्त दूंगा आदिल भाई आपको। राम दिनेशाचार्य जी कहना चाह रहे थे, क्योंकि एक सुझाव दिया गया कि जितने भी आ रहे हैं उनको गौमूत्र पिला दीजिए, क्योंकि अलग अलग जगह तो ये कहा ही गया था, गरबा पंडालों से लेकर अलग अलग जगह पर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गौमूत्र की बात कर रहे हैं, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि जब वो कलावा बांध सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, भगवा वस्त्र पहन सकते हैं, तो जिनकी मानसिकता है कि हमको जाकर के और उपद्रव फैलाना है, तो क्या वो गौमूत्र नहीं पी सकते हैं? तो उल्टी बयान की बात है। आपको कहना चाहिए कि ये स्वागत योग्य है, आधार कार्ड दिखना चाहिए, कैमरामैन का भी आधार कार्ड दिखेगा, पुलिस का भी आधार कार्ड दिखेगा, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो सुनिए ना महाराज जी सुनिए ना, जैसे आपने कहा कि जिनकी नियत में ही खोट है वो गौमूत्र भी पी सकते हैं, वैसे ये भी तो कह रहे हैं, वैसे ये कह रहे हैं कि जिनकी नियत में खोट है वो तो अपना आधार कार्ड भी गलत बनवा सकते हैं, फर्जी बनवा सकते हैं। बिल्कुल नहीं।
अरे आप तो जानते हैं जितने बम ब्लास्ट होते हैं, जितने आतंकवादी घटना होती है, उसमें किसके आधार कार्ड होते हैं? बिल्कुल, कैसे नहीं? इसको बताने की आवश्यकता है क्या इस देश को? नहीं, लेकिन कितने फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं आप भी तो जानते हैं ना, ये कितने फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन ये भी बात को पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को फैलाने वाला समूह कौन है, बम विस्फोट करने वाला समूह कौन है, ये तो पूरी दुनिया से छुपा नहीं है ना। अच्छा, कितने देशों ने बैन कर रखा है, क्यों बैन कर रखा है, वो तो जानते हैं इस बात को। मुझे जवाब देने दीजिए। आदिल भाई के पास बहुत वक्त हो गया। आदिल भाई एक बार आप प्लीज, क्योंकि आपने सभी को सुना, सभी की बात को सुना, लेकिन ये जो मुद्दा उठाया गया ये आपको कितना वाजिब लगता है, कितना जरूरी लगता है? आदिल भाई मुझे 30 सेकंड दीजिए। मौलाना साहब थोड़ा सा रुकिए, रशीदी जी प्लीज, अपने ही भाई आदिल भाई। हाँ, सबसे पहले ये कुंभ का जो आयोजन है वो आस्था का मामला है। बिल्कुल, सरकार को फुल मैकेनिज्म से, फुल सुरक्षा से बेहतर मैनेजमेंट सरकार को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सरकार का दायित्व है कि सबसे बेस्ट हो। जहां तक गंगा के पवित्रता की बात है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सफाई होनी चाहिए, उसमें सुरक्षा होना चाहिए, बेस्ट फैसिलिटी होना चाहिए। अब मौलाना ये जो रशीदी जो बैठे हैं और जिनको आप ये है चोचू के मुरब्बा, इनको हर मामले में इनको कुछ बोलने का समझ नहीं है। ये किसी की आस्था पे क्यों क्वेश्चन कर रहा है कि बेवकूफ वाला मामला है? अरे क्या मामला, उन लोग का जैसा धर्म है जैसे बनाएगा। आप मशवरा कौन देने वाले हैं? आप अपने धर्म को मशवरा दीजिए। नहीं, सवाल खड़े उधर हुए के लिए आपको क्यों रहते हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? सवाल का जवाब दो आप अपना। बेवकूफ का फैसला क्यों है? चोचू का मुरब्बा है। अरे मत बोलिए ऐसे। उनका आस्था जैसे करना चाहेंगे। आप अपना सवाल का महान जवाब जी दो। जैसा चाहते हैं वैसा सरकार को व्यवस्था करवाइए। आप अपना सवाल का जवाब सरकार दो। को व्यवस्था कराइए। इनको आप चोचू के मुरब्बा को लाते क्यों है? ये बहुत बड़े चोचू के मुरब्बा। अरे आदिल भाई मत बोलिए, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, मत करिए। जोड़ने वाला काम नहीं करेंगे, मत करिए आप। हमेशा बिगाड़ने वाला काम करते हैं। अगर अखाड़ा परिषद को और हिंदू धर्मगुरुओं को अगर बेस्ट फैसिलिटी चाहिए तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? योगी आदित्यनाथ सरकार की दायित्व है, सरकार टैक्स लेती है, सरकार बेस्ट मैनेजमेंट करे। लेकिन मेरे जितने भी धार्मिक गुरु बैठे हुए उनसे अनुरोध है कि हजारों करोड़ रुपया गंगा यमुना के सफाई पर सरकार खर्च करती है, लेकिन अभी तक गंगा यमुना की सफाई नहीं हो पाई है। इस पर सरकार पर दबाव दीजिए। करोड़ों रुपया आप ही का पैसा, हमारा पैसा खर्च हुआ है, लेकिन गंगा और यमुना की गंदगी देखकर अफसोस होता है। जो दूसरे देश गंगा को मां नहीं मानते हैं, उस गंगा को पूजा नहीं करते हैं। दुनिया में दूसरे जगह नदियां इतनी साफ है, हम गंगा और नदियों की इज्जत करते हैं, और हमारे यहाँ इतनी गंदगी है नदियां। आप बताइए कितनी गंदगी। इस नहीं, आदिल भाई पे बात करें। आदिल भाई सुनिए ना, महान जी ने बहुत अच्छी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। बेस्ट फैसिलिटी योगी आदित्यनाथ सरकार को करना चाहिए। लेकिन ये नहीं, लेकिन क्या गैर हिंदू की एंट्री पर रोक लगाना, क्या ये आपको लगता है वाजिब है? ये पूछ रहा हूं। सुनिए, ये प्रैक्टिकल सुनिए। गैर हिंदी, अगर इनको सिक्योरिटी कंसर्न है तो ये हर तरीके से जितना सिक्योरिटी का मापदंड करना चाहते हैं, सरकार का दायित्व है कि ये आयोजन बेस्ट होना चाहिए। लेकिन मेरा ये आपसे विनम्र अनुरोध है कि किसी कम्युनिटी को आप टारगेट मत कीजिए। अगर बात चलेगी तो फिर कम्युनिटी पे हो जाएगा, आपका आयोजन फीका पड़ जाएगा। जितना बेस्ट हो सकता है। और आपसे एक अनुरोध है, आप तीनों बड़े हिंदू धर्म गुरु बैठे हैं। देवरिया में उत्तर प्रदेश सरकार में कल परसों एक लड़की कोचिंग जा रही थी, 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। योगी जी को बोलिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस पर कुछ कर दे। कि इमाम साहब को मेरठ में आज गोली चला के मारा गया। मेरठ की एक मस्जिद है, कासमी मस्जिद, उनको मारा गया गोली। उस पर अनुरोध कर दीजिए योगी सरकार कुछ कर ले, क्राइम फ्री कर दे, क्योंकि आयोजन क्राइम फ्री होना चाहिए। ठीक है। और एक और आपसे आयोजन है। हाँ। एक आरएसएस के पूर्व अध्यक्ष है सुभाष बेलकर, गोवा के हैं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को के जो पोप है, सेंट है, उसको बोल रहे हैं। इस पर रोक लगा दीजिए। ठीक है। अजय गौतम जी स्वागत कर रहे हैं आप, बताइए। आदिल हसन साहब ने, देखिए आदिल हसन साहब ने जो भी कुछ कहा है, मैं स्वागत करता हूं उनकी एक एक बात का। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जो भी उन्होंने बात कही है, योगी जी को तुरंत बिना किसी फर्दर डिले के कार्रवाई करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी चाहिए। अगर इमाम साहब पे गोली चली है तो निश्चित तौर पर गंभीर बात है, दोषी व्यक्ति गिरफ्तार। जो भी उन्होंने गंगा को लेके बात कही है, बहुत ही धार्मिक और मार्मिक बात कही है। गंगा हिंदुओं के लिए मां है, लेकिन इस देश के 45 करोड़ लोग बिना धर्म देखे